वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम, अति महत्वपूर्ण जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं, बनाया जा रहा है। यह वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप सोचें और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। एक कन्फ्यूजन हमेशा इसमें आता है, उसको ध्यान से आप सुन लें और उसको अवश्य याद रखें। यहाँ आएगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अधिकार दिवस और दिवस में अंतर है, इसको आप अवश्य अच्छी तरीके से याद रखें। इसके बाद बात करें अगर हम अन्य ऑप्शंस की, तो 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व गणित दिवस। और 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। तो ये चीज़ अच्छी तरीके से आप याद रखें। बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो योनो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो योनो के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में स्वप्ना वर्मन को, सॉरी यहाँ पर स्वप्ना होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, स्वप्ना बर्मन को बनाया गया है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो साइमा वाहिद हुसैन, ये जो हैं WHO के गुडविल एम्बेसडर हैं। और इसके बाद अगर हम MS धोनी की बात करें तो नेटमेट के जो दवा कंपनी है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अगर हम बात करें आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट फ्रैंकफिल्ड एयर होस्टेज इंडिया इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, PDF का पूर्ण रूप होता है। तो PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? निश्चित रूप से 4 विकल्पों में से एक आप चयन अवश्य करें। तो इसका उत्तर हम बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ऐसे विकल्प आपको नहीं मिलेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को शामिल कर सकें कम से कम समय में, इसलिए आपको हम ऑप्शंस इस तरीके से दिए हैं। तो इसमें जिससे हम आपको बहुत सारे फुल फॉर्म बता पाएँ, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ये LED का फुल फॉर्म है। ये किसका फुल फॉर्म है? LED का। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD, ये किसका फुल फॉर्म है? LCD का। उसके बाद अगर हम बात करें HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। अच्छी तरीके से इसको याद रखिए। फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न, भारत और किर्गिस्तान के बीच युद्धाभ्यास है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो युद्धाभ्यास है वो है खंजर। वो क्या है? खंजर। तो उसके बाद अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो अजय योद्धा, ये यूनाइटेड किंगडम का है। उसके बाद अगर हम बात करें मैत्री, तो ये क्या है? थाईलैंड का है। यानी भारत और थाईलैंड के बीच, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय योद्धा। हेड इन हेड अभी समझ लो हो ही रहा है चाइना के साथ, यानी ये चाइना के बीच है।
उसके बाद बात करते हैं आखिरी प्रश्न की। तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो HDFC बैंक की स्थापना जब हुई थी तो दो बैंक की स्थापना हुई थी। इसको आप अवश्य याद रखें। HDFC के साथ साथ ICICI बैंक की भी स्थापना इसी साल हुई थी, वो है 1994। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अन्य ऑप्शंस की। तो अगर हम बात करें तो 2002 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई है, एक्सिस बैंक की स्थापना हुई है। उसके बाद अगर बात करें इन 1964 में यानी 1964 में किस बैंक की स्थापना हुई है? तो DBI की स्थापना हुई है, DBI की स्थापना हुई है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। और 1955 यानी 1955 में किस बैंक की स्थापना हुई है? ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।